अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। अच्छा, आज अभी पिछले दिनों जो हम लोगों ने बात की कुछ क्रिप्टो एसेट्स के मतलब हम लोगों ने एक वीडियो आप लोगों ने देखी थी मेरी, देन NFT के ऊपर हम लोगों ने एक बात की। आज थोड़ा सा टोकन टाइप्स पे बात करते हैं, यानी आपको कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं। आपके सामने 3-4 केस स्टडीज़ रखूँगा, सो बेयर विद मी। जिसमें से पहली चीज़ है, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी सुन रहे हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली उसको क्रिप्टो करेंसी इसलिए नहीं कहता बिकॉज करेंसी का मतलब है जिसकी बेस पे आप उसको यानी कोई भी आम आदमी उसको यूज़ कर रहा होता है कोई चीज़ सेल परचेज के लिए, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन दैट इज़, अगर पाकिस्तान की उसके अंदर बात की जाए तो दैट इज़ काइंड ऑफ प्राइस बॉन्ड, कि उसको जो है ना आप एज ए ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ऑफिशियल करेंसी ऑफ एनी चीज़, एनी कंट्री और एनी प्लेस। लेकिन कहीं पे भी आप देखें किसी बिट टोरेंट पे ये वो नीचे डोनेट का और ये तमाम आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो बिटकॉइन में आप कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के उसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे आप कोई एक आम आदमी चीज़ें परचेज नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्रिप्टो करेंसी कहना इज़ समथिंग। तो अगर जैसे आजकल कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ अपने सेंट्रल डिजिटल बैंक्स बना रहे हैं और उसके थ्रू रजिस्टर करके अपनी जो है करेंसीज बनाने लगे हैं जो कि डिजिटलाइज होगी। उसमें उसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, उस पर डिजिटल करेंसी पे कभी कोई फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला जो टोकन टाइप की जिसकी हम बात करते हैं वो है यूटिलिटी टोकन्स। यानी अच्छा, पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी अलग चीज़ है, उसके अलावा टोकन अलग से जनरेट होते हैं। अब टोकन के डिफरेंट मकासद हैं, जिनमें से पहला मकसद हम बात कर लेते हैं। इसको 2 टाइप्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, पहली टाइप है यूटिलिटी टोकन, दूसरी टाइप है सिक्योरिटी टोकन। तो यूटिलिटी टोकन क्या होता है, वो किसी एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है। जैसे जस्ट लाइक के जी, अगर आपके पास एक बंदा आया, उसको आपने यानी वो आपसे कुछ हेल्प मांग रहा है कि जी उसने खाना खाना है, तो आप उसको एक स्पेसिफिक टोकन दे देंगे, दैट इज जो कि किसी वर्थ ऑफ मनी के इक्वल होगा, जो जिसकी बेस पे जाके वो किसी जगह से खाना खा सकता है। इसी तरह अगर कोई पेट्रोल डलवाने के लिए आपसे वो करता है, तो ये यूटिलिटी की बेस पे जो यानी यूटिलिटी टोकन्स हैं वो किसी खास मकसद के लिए जनरेट किए जाते हैं, रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन का मकसद ये होता है कि उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट टाइप की चीज कर सकते हैं। लाइक इसको आप एसेट टोकन, हमने क्रिप्टो एसेट्स की बात की थी, तो एसेट टोकन की जगह भी अगर आप इसको रख के सोचें कि जी अगर एक जगह पे लोग घर, एक बंदे ने एक प्लाजा बनाना है, उसके लिए वो एक ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जनरेट करता है, जिस तरीके से क्राउड फंडिंग की जाती थी पहले, अब भी यानी वो एक नया तरीका है, और उसकी बेस पे आप उसको टोकन्स दे देते हैं कि जी ये इसमें इतने हिस्सा जो है, जैसे आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि टोकन को आपने कन्वर्ट कर, यानी शेयर्स को आपने कन्वर्ट कर दिया टोकन में। अब उस टोकन की प्राइस फ्लक्चुएट होगी और वो सारी चीज उस तरीके से उसको बेनिफिट वगैरह मिलेगा और वो ऑटोमेटेड होगा। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी टोकन है। तो ये 2 तरह की टाइप की टोकन्स आपको मिल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिफरेंट चीज है और टोकन्स को आप बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे होते हैं। दैट्स आपने शायद मेरे मुंह से कभी ये बात सुनी है कि टोकन इकोनॉमी अपने अंदर एक बहुत बड़ा यूज केस है ब्लॉकचेन का, जो आगे आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। जो लोग अभी उसको अपना लेंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग देर से अपनाएंगे तो वो सारा सिलसिला, जैसे एक चीज कही जाती है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है जैसे यूरोप में चलता है, इसी तरह पूरी दुनिया की एक यूनिक करेंसी बना दी जाए जो आपस में एडजस्टेबल हो और सारी चीज़। तो ये आगे चलने वाली चीज़ें इस तरह से हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।